136 रुपीस वाला स्टॉक अब सिर्फ 49 रुपीस पर कैसे? क्या इसने मारी की तरह बहुत हैवी पे आउट दिया है या फिर ये कंपनी लॉसेस में चल रही है? आखिर ये कंपनी सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है और इसके कस्टमर्स की डिटेल क्या है? इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है और क्या ये फ्यूचर में न्यू हाइस लगा सकते हैं? इनोवेटिव ऑटोमेशन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम पर बनने वाली कंपनी, जिसको एंग्रो ने एक्वायर किया था 70% स्टेक के साथ इन 2007 और फिर एंग्रो की तरफ से इसे रीब्रांड किया गया और न्यू नाम रखा गया अवेंशियन लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं टिम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं AVN के एनालिसिस। अब जिस तरह के आपको पता है कि हमने 15,000 सब्सक्राइबर पर अपना पेड फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करना है, तो आप भी अगर प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स सीखना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि जल्दी से 15,000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हों और आपको प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स बिल्कुल फ्री इस चैनल पर मिल सके। और सिर्फ यही नहीं, फंडामेंटल्स के बाद टेक्निकल का भी कोर्स स्टार्ट होगा जो कि यही इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो चलिए एक नजरिए हमारे प्रॉफिट्स पर डालें जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स हैं। तो आप भी अगर हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर राब्ता करके ज्वाइन हो सकते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि न्यूज एंड अपडेट का ग्रुप है, उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप ये सक्सेस से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को अवेल करने के लिए उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप भी किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें ताकि आपकी भी रिकमेंड की गई उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएं। जिस तरह के ये अवेंशियन के एनालिसिस आप लोगों के कमेंट्स की बेस पर किए जा रहे हैं। तो चलिए AVN के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दो पर्सनैलिटीज बख्तियार हमीद और खालिद हमीद ने मिलकर 1984 में एक कंपनी बनाई जो कि स्टार्ट में एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर रन करने लगी, जिसकी लाइन ऑफ बिजनेस IT सेक्टर था और टेक्नोलॉजी, और ये अपने डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। एंड इन 2008 ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। अब यहाँ पर इसके बनने की बहुत सारी कंफ्यूजन है कि 1984 में भी बनी, आपको नेट पे 1989 भी मिलेगा और 2003 भी मिलेगा जो कि पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर है। तो ये डिटेल आप देख रहे हैं कि ये इनकी कंप्लीट डिटेल है जो कि कंपनी बनी 1984 में ही थी और इसको डिफरेंट सर्विसेज की बुनियाद पर इसे दोबारा एस्टेब्लिश की डेट्स वगैरह दी गई। तो ये AVN के ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है। अब बेसिकली इनका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में है। 2007 में एंग्रो कंपनी ने AVN का होल्ड लेने के बाद इसका जो नाम चेंज किया और इसका जो न्यू नाम रखा गया AVN। इसके बाद इस कंपनी ने काफी ज्यादा इसमें चेंजेस लाई, लेकिन 2012 में एक एग्रीमेंट के थ्रू एंग्रो के हाथ से ये कंपनी चली गई और एंग्रो का स्टेक इसमें लीडरशिप के तौर पे खत्म हो गया और इसके न्यू ओनर ही इस कंपनी को बाद में चलाने लगे जो कि थे बख्तियार हमीद। अब अगर इनके जियोग्राफिकल प्रेजेंस या फुटप्रिंट की बात करें तो ये डिटेल आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये साउथ ईस्ट एशिया में इनका जो काफ़ी ज़्यादा, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पर इनकी जो सर्विसेज हैं, जहाँ पे रीजनल कॉर्पोरेशन सेंटर, ऑपरेशन सेंटर वगैरह लाहौर पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान में इनके सेंटर्स हैं। इसी तरह मिडल ईस्ट में ये ऑपरेट करते हैं, जिसमें ये रीजनल ऑपरेशन सेंटर्स जो हैं इनके दुबई UAE में हैं, दोहा कतर में है, इसी तरह रियाद कैसे सऊदी अरेबिया में है, और इसी तरह अगर आप अफ्रीका वाली साइड पे आ जाएं तो नाइजीरिया में भी ये ऑपरेट करते हैं। तो ये लिया गया इनकी एनुअल रिपोर्ट से ये डाटा है। तो अब सब्सिडीज की अगर बात करें तो सब्सिडीज में इंक्लूड है अवेंशियन FZE जो कि दुबई वाली है, अवेंशियन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सेंटर जो कतर की है, इसी तरह अवेंशियन सऊदीया फॉर एनर्जी एंड ऑक्टोपस लिमिटेड जो कि ऑक्टोपस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी स्टॉक लिस्टेड है। वो ऑक्टोपस कंपनी AVN की ही एक सब्सिडरी है। तो अगेन सब्सिडीज का भी ये डाटा आप देख सकते हैं जो कि एनुअल रिपोर्ट से है। तो ये डाटा आपके सामने है जो कि AVN जो अवेंशियन लिमिटेड है ये पाकिस्तान की, इसमें आगे इसकी सब्सिडीज की डिटेल है जो कि सब्सिडीज इसकी आगे ऑक्टोपस की भी आगे मजीद फर्दर हैं और इसी तरह आगे इसकी जो कंप्लीट डिटेल मेंशन है। अगर इनकी पार्टनरशिप की बात करें तो वो SEL के साथ है जो कि शिट्जर इलेक्ट्रिक लेबोरेटरीज है, जिनके साथ मिलकर ये पावर ग्रिड ऑटोमेशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम्स को पाकिस्तान में ला रहे हैं। और अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इनके क्लाइंट्स में इंक्लूड है नेस्ले कंपनी, इसी तरह एंग्रो है, शेल है, OGDCL है, प्रोक्टर है, गैम्बल है, जो कि और भी बहुत से लोकल डोमेस्टिक जो है एंड मल्टीनेशनल इंटरनेशनल जो इनके क्लाइंट्स मौजूद हैं। और इनके अगर मेजर प्रोजेक्ट्स की बात
बात की जाए तो वो अक्रॉस दुबई मेट्रो है, रियाद मेट्रो है, दोहा मेट्रो है, अरामको कंपनी है और इसी तरह हमद पोर्ट इन मिडल ईस्ट। तो ये कंपनी का ओवरव्यू देखने के साथ साथ ही हम इसी तरह पेसक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर इसके थोड़े से एनालिसिस को फंडामेंटली स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे। तो ये एवीएन के जो स्टॉक है, इस टाइम इसके स्टॉक की जो प्राइस है वो आपके सामने है 49.60, जो कि इसके 52 वीक का हाई भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम फर्दर मजीद नीचे देखें तो यहाँ पर जो फ्री फ्लोट है कंपनी का वो 30% है, जिसके इसलिए हमने जो शेयर होल्डर्स पैटर्न है वो आपसे डिस्कस अभी नहीं किया। तो इसी तरह ही आप फाइनेंशियल्स को देखें। फाइनेंशियल्स बेसिकली एनुअल बेस पर जो कि 2021 में देख रहे हैं हम, जिसके इसका जो सेल्स वगैरह है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और जो ईपीएस है कंपनी की, वो 2021 में काफ़ी अच्छी रही। और इसी तरह जो 2022 में कंपनी की सेल्स तकरीबन सेम रही थी, थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 70% इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी ईपीएस भी काफ़ी अच्छी हो गई। लेकिन 2023 में कंपनी की जो सेल्स थी वो इंक्रीज हुई, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 2022 की निस्बत थोड़े डिक्रीज हो गए। और इसी तरह इसकी जो ईपीएस है वो 3.93 तक गई। और 2024 में तो कंपनी के जो सेल्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई, लेकिन प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए, जिससे उसकी अर्निंग पर शेयर जस्ट 1.37 आ गई। तो क्वार्टरली तो हम एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि हमने क्वार्टरली आगे देखने नहीं है। तो फर्स्ट क्वार्टर 2024 का आप डाटा देख सकते हैं, जो कि दिसंबर तक इनका जो साल है वो एंड होता है। तो यहाँ पर 2025 के सेकंड क्वार्टर आ चुका है, अब उसके भी रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो 2024 का जो रिजल्ट्स हैं वो हमने देखने हैं। तो 2025 का फर्स्ट क्वार्टर आप देखें, उसको कंपेयर करें 2024 का फर्स्ट क्वार्टर के साथ, तो 2025 का फर्स्ट क्वार्टर एज कम्पेयर टू 2024 फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा लो ही रहा। तो सेकंड क्वार्टर 2025 के जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अब नीचे आप इसकी पे आउट हिस्ट्री देख सकते हैं। पे आउट हिस्ट्री में बेसिकली हर साल ये कुछ ना कुछ पे आउट देते थे, जिसमें ये बोनस शेयर बहुत ज़्यादा अनाउंस करते रहे। इसी तरह डिविडेंड इनकी काफ़ी अच्छी रहे, लेकिन यहाँ पर 2025 में इन्होंने कोई डिविडेंड, कोई बोनस अनाउंस नहीं किया अभी तक। तो आगे देखते हैं कि आगे ये पे आउट देते हैं, अनाउंस करते हैं और कितना करते हैं। तो अब आती है बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं, हम पहले देखते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि 2019 से 2024 तक का डाटा है। तो ये 6 साल का डाटा, आप जो ये अमाउंट है वो मिलियंस में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स वगैरह जो 2019 में थे कंपनी के ओवरऑल, वो 2019 से 2024 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई। ये तकरीबन 6 टाइम्स ऑलमोस्ट इंक्रीज रहा। तो ये 6 टाइम्स मतलब कि काफ़ी अच्छा इंक्रीज रहा पिछले 6 सालों में। मतलब कि इनके जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है ये हर साल तकरीबन 100% के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते रहे और इसी तरह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही। इनके जो बाकी अगर ओवरऑल देख लें तो ये टोटल नॉन करंट एसेट्स का डाटा आपको बताया, जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी देखें उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज, उसमें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहा है। इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो तकरीबन 2019 से 2024 की निस्बत थोड़ी कम हो गई, कम हाफ से भी कम हो गई। और इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। इसी तरह टोटल अगर करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स भी कंपनी के 2019 की निस्बत 2024 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए। और इसी तरह टोटल एसेट्स को देख लें तो टोटल एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया, जो कि तकरीबन 3.5x 3.8x इंक्रीज लगता है, जो कि ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है कंपनी की। इसी तरह ये लाइबिलिटीज़ का डाटा भी आपके सामने है, जो कि 2019 से 2024 तक का है। तो लाइबिलिटीज़ का डाटा, जो कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कंपनी की काफ़ी कम थी, वो भी तकरीबन 6x इंक्रीज हुई, जो कि तकरीबन 5 to 6x इंक्रीज लगता है। तो यहाँ पर टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इसकी इंक्रीज रही। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ की डिटेल भी आपके सामने है और टोटल जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल है वो आपके सामने है, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा देखने के बाद अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने है। तो ये 2 साल की स्टेटमेंट है, 2023 से 24 वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू वगैरह ये तो हमने देख ली थी। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर वो 1.37, जो कि बेसिक एंड डाइल्यूटेड बेसिस पर भी 1.34 रही। तो ये आपके सामने है इसकी अर्निंग पर शेयर भी। तो क्वार्टर के रिजल्ट्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर थे, जो कि हमने पीएसएक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देख लिए थे। तो अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पर। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपके सामने है। तो इस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में 2023-24 का डाटा है। तो ये प्रॉफिट बिफोर लेवी एंड टैक्सेशन और बाकी सब जो ऑप्शन है वो देखने के बाद आप देख सकते हैं कि नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी का ये ओवरऑल पॉजिटिव में ही है। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनका जो कैश जनरेट हुआ था, और इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी की वो इन्वेस्टमेंट की गई है, जो कि इस कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 2024 में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। तो कंपनी अपने अंदर ही इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कर भी रही है। और इसी तरह बाकी प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का ऑप्शन है और प्रॉफिट एंड ऑन बैंक डिपॉजिट्स हैं, वो भी प्रॉफिट्स कंपनी के इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की डिटेल मेंशन है यहाँ पर, जो कि 2023 का डाटा अगर देखें, जो कि कैश कंपनी को मिला था, वो कैश कंपनी ने 2024 के लिए जो छोड़ा वो तकरीबन सेम ही रहा।
और इसी तरह 2024 में जो कंपनी को कैश मिला वो 2024 के एंड में कंपनी ने बहुत ज्यादा कैश को यूज किया और कंपनी की कैश फ्लो की जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा लो हो गई थी 2024 में। ये कंपनी के डाटा के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस प्रोवाइड किए गए हैं। देन फाइनल डिसीजन आपका है कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं। आप खुद से भी अपने एनालिसिस कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। अब अगर इसकी प्राइस को देख लें तो प्राइस बेसिकली यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो एवरेज बाइंग है वो मैं आपको भी यहाँ पर अगर देख लें तो 45 42 के दरमियान आपकी बाइंग हो जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक लिया जाए वो प्रॉफिट में तो जाता ही जाता है। तो इसलिए एवरेज बाइंग जो है किसी भी इन्वेस्टर की जितनी अच्छी हो जाए वो उतना ज्यादा बेहतर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।